समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दौड़ तब तक जारी रहेगी जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। सब्र कर मेरे भाई, उड़ेंगे मगर अपने दम पर। डर मुझे भी लगा फासलों को देखकर, डर मुझे भी लगा फासलों को देखकर, मगर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल आ गई मेरे पास, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था पहले आपको कि काफी सारी वैकेंसीज आने वाली, लाखों की संख्या में वैकेंसीज आने वाली हैं, और मैंने ये भी बोला था कि जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसीज आ जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां आई, कुछ ऐसे सब समस्याएं आई, कुछ ऐसी दुविधाएं आई जिसके कारण वो अभी तक नहीं आ सका है नोटिफिकेशंस। क्या कारण था, क्यों? तो मैंने बताया जैसा कि रिजर्वेशन का कुछ इशू हुआ जिसके कारण कि नोटिफिकेशंस जो आने वाले थे वो रुक गए, उस पर होल्ड लग गया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिजर्वेशन पहले 50% था, उसको सरकार ने 65% एंड प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का था, वो कंटिन्यू रहा। तो 65% आरक्षण कर दिया गया और उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो क्या था ये पूरा माजरा, आज हम इसी पे करेंगे चर्चा कि क्यों ऐसी नौबत आ गई कि सरकार को अचानक से रिजर्वेशन को बढ़ाना पड़ा, और क्या रिजर्वेशन का जो नया क्राइटेरिया बना वो क्या था। आज हम उसी पे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और उसी पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों, किन परिस्थितियों में इसे बढ़ाया गया, इसे चीजों को चेंज किया गया। तो आइए हम अपने इस विश्लेषण का शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों इस बात की नौबत आई, क्यों ये हुआ कि अचानक से सरकार ने रिजर्वेशन का जो आंकड़ा था उसे बढ़ा दिया। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सब जानते हो कि जातिगत जनगणना की गई थी। ये बिहार इस देश का पहला स्टेट बना जिसने जातिगत जनगणना करवाया, और किस कास्ट, किस कोटि के लोग इस राज्य में निवास करते हैं, उनकी संख्या का क्या है, उनका कितना रेशियो है, वो पहली बार आंकड़ा पूरे देश में इस राज्य ने जारी किया। तो एक हमारा अचीवमेंट था, और इसी आंकड़े के जारी होने के बाद कुछ चीजें काफी कुछ क्लियर हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे 4 कैटेगरी का एंट्री किया है: एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 4 ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी, ये 4 क्लासेज हैं। अब इसका क्या रिजल्ट आया, अब देखिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईडब्ल्यूएस, इसमें 36.01%, इनका जो प्रतिनिधित्व है, इनका जो जनसंख्या है इस पूरे राज्य का 36.01%। कई सारे कास्ट इसमें हैं, आप सब जानते हैं कि कौन कौन किसमें क्या कास्ट, उसमें डिटेल में जाएंगे तो आपका ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसमें 36.01% आपके टोटल जनसंख्या है। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास है ये प्रतिनिधित्व करते हैं 27.12% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी बहुत बड़ा है। ये दोनों मिलकर ही काफी लगभग मोर देन 50% ये करते हैं। उसके बाद एससी 19.65, 19.65% जो पॉपुलेशन है उसमें एससी है इस पूरे राज्य में, और जो बचते हैं उसमें से 1.68 ये एसटी है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाके पूरी जनसंख्या का टोटल 100% में से 84.46 ये परसेंटेज बनता है इन 4 कोटियों का, एबीसी, बीसी, एससी, एसटी। ये 4 क्लास के लोग टोटल मिलाकर आपको 46% हमारे स्टेट में पॉपुलेशन को शेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना बड़ा चंक, इतना बड़ा मेजर जो पॉपुलेशन है इन चारों कास्ट का है, तो रिजर्वेशन बेसिकली इन कास्ट को ही बल देने के लिए था, इनको समान अवसर देने के लिए था। तो सरकार की मंशा ये थी कि जब पॉपुलेशन इनका अधिक है तो रिजर्वेशन में भी इनको बढ़ाया जाए, और उसी मंशे के साथ सरकार ने रिजर्वेशन को बिल्कुल रिफॉर्म किया, चेंज किया।
अब देखिए, पहले समझते कि क्या था पहले। तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएससी का था, इसमें 18% ओल्ड हमारा इनका ये था, आरक्षण था। उसके बाद बीसी का था 12%, एससी का 16%, एसटी का 1% और 3% था बीसी वुमेन, जो बैकवर्ड क्लास की महिलाएं। इसमें आप ध्यान देने बात थी कि ये ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी, ये चारों कैटेगरी की जो महिलाएं थी वो इस कैटेगरी में आती थी। बीसीडब्ल्यू माने बैकवर्ड क्लास की महिला, चाहे वो एससी की हो, ईबीसी की हो, एसटी की हो, एससी की हो, ये सारे कैटेगरी की महिलाएं इस कैटेगरी में रिजर्वेशन की हकदार थी। तो इसको कुल मिला के 50% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया था। और उसके बाद फिर जारी हुआ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आपको 10% मिला रिजर्वेशन, तो 60% कुल रिजर्वेशन आपको ये कंप्लीट हो गया। तो सरकार ये दे रही थी आरक्षण, लेकिन जब ये आंकड़ा जारी हुआ कि 84.46% इस कोटि का है, तो इनको आरक्षण के दायरा बढ़ाना चाहिए। और उसी मंशा के साथ जो एबीसी का 18 था उसे 25 कर दिया गया, बीसी का 12 को 18 कर दिया गया, एससी का 16 को 20 कर दिया गया और एसटी का 1 को 2 कर दिया गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो बीसी वुमेन का 3% था, ये कोटि को हटा दिया गया, क्योंकि अब बिहार में 35% रिजर्वेशन महिला जो भी होती हैं, अभ्यर्थियां जो होती हैं, उनको मिलता है अपने कोटि में। तो सरकार ने इस उद्देश्य से इस कोटि को हटा दिया गया कि इसके लिए अब कोई रेलेवेंट नहीं है अलग से देने का, बिकॉज ऑलरेडी महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। तो इसी कारण जो 35% आरक्षण मिल रहा है, इसके मद्देनजर इस कोटि को हटा के खत्म कर दिया गया। अब इनका अलग से कोई कोटि बना के आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो 25, 18, 20, 2 कुल 65% आरक्षण ये इन 4 कोटियों को देने का निर्णय हुआ। और इसके साथ ही 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को मिल रहा था वो, तो कुल 75% सीट आरक्षित कर दिया गया इस नए रिजर्वेशन पॉलिसी में। अब मामला यही फंसा, क्योंकि देखिए कोई भी निर्णय होता है तो उसका एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, ये दोनों होंगे। अगर कोई जजमेंट, कोई निर्णय आएगा तो उससे एक आदमी खुश होगा, एक आदमी अग्रीव्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होंगे, कभी एक पहलू नहीं होगा। तो जिनको लगा कि हमारा दायरा कम किया गया, सीमित किया गया, कई लोग इसमें होते हैं, कई लोग इसके पक्षधर होंगे, कई लोग इसके विपक्ष में होंगे। तो जो विपक्ष में थे इस निर्णय के, वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने माना कि ये गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। इसके कारण जो नई पॉलिसी को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब यहां पेच फंस गया, बिकॉज सरकार ने सारा कुछ तैयारी किया था न्यू वाले रिजर्वेशन पॉलिसी से, चूंकि इनको लगा कि ये इनका प्रतिशत होना चाहिए अधिक, सरकार की ओर से लगा, उस केस में इन्होंने बढ़ाया। अब चूंकि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन सरकार की मंशा है कि वो नए वाले पॉलिसी पे ही नई बहाली करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मामला चला गया। अब 2 चीज है, अगर सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय दे देता है, डिसीजन कि हाँ नई वाली पॉलिसी पे ही होगा बहाली, या फिर से नई पॉलिसी सही नहीं है, पुरानी पे ही बहाली होगा, तो विद इन 1 to 2 वीक ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, नए वाले इलेक्शन पर बना हुआ है, वो आपको आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये नहीं, आप पुराने वाले पे ही कीजिए, उस केस में सरकार जो अभी ऑलरेडी तैयारी चल रही है ओल्ड वाले स्कीम पे पूरा रोस्टर बनाने का, लेकिन तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम लगेगा, और सरकार उसके बाद ही, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही गवर्नमेंट इस पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। बेसिकली पूरा मसला यही फंसा हुआ है कि ओल्ड वर्सेस न्यू। अब सरकार की मंशा ये है कि न्यू स्कीम आ जाए, मेरा सुप्रीम कोर्ट इससे ग्रीन सिग्नल दे दे और हम उस पर बहाली करें, ताकि जो हमने प्लान बनाया, जो हमने एक विजन देखा, उस विजन पे हम अपना अमल कर सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानता है, देन उनको थक हार के फिर पुराने वाले ओल्ड
जो रिजर्वेशन उस पर आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली होना तो है, सरकार ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया था, बयान जारी किया था कि इतनी बहालियां हैं, लाखों बहाली आपको होम डिपार्टमेंट में है, बिहार पुलिस दरोगा का बहाली होनी है, CGL 4 है, इंटर लेवल का एग्जाम जो कि उसका नोटिफिकेशन आ चुका ऑलरेडी, उसके बाद PhD में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में, कई सारे डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन मसला यहीं पे है, मसला है कि रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर किस वाले रिजर्वेशन में बने। चूंकि नए वाले पे बना हुआ था ऑलमोस्ट, अब गवर्नमेंट उसको पुराने वाले पे बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है विभागों को और उस पर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन चूंकि प्रक्रिया तो लंबी होती है, रोस्टर बनाना थोड़ा एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन साथ में इसको थोड़ा सा और स्लो डाउन शायद अगेन आई एम एज्यूमिंग कि शायद गवर्नमेंट को लग रहा कि थोड़ा टाइम बाई कर ले इसमें और न्यू वाले पे कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे ताकि हम न्यू वाले पे ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो ये पूरा मसला है। मेरी भी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय दे दे, अदरवाइज क्या होगा कि सपोज प्रेशर में आके गवर्नमेंट जारी कर दी नोटिफिकेशन, वो सितंबर में सपोज जारी करती है नोटिफिकेशन कि ओल्ड वाले पे ही हम करते हैं, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे कि न्यू वाले पे करना है, तो फिर मुझे जो लगता है कि सरकार फिर से उस नोटिफिकेशन कैंसिल करेगी और फिर नए वाले पर रोस्टर बना के जारी करेगी। तो इससे कारण बच्चों को बहुत परेशानी होगी, मेंटली परेशानी होगी, इकोनॉमिकली परेशानी होगी, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, पता नहीं क्या प्रक्रिया होगी। तो जो भी है जल्दी से क्लियर हो जाए ताकि जो एक उपापो की स्थिति बनी है पूरे बिहार में, खासकर उस वर्ग के लिए जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो पूरा ये सीन है कि रिजर्वेशन की जो फांस है वो हमारे गले में पड़ी हुई है। जब तक कि इस पे निर्णय नहीं आता है तब तक नोटिफिकेशंस का जो पेंडुलम है वो लटका रहेगा, ये क्लियर है। तो जस्ट फिंगर क्रॉस कि जल्दी से उस पर रिजल्ट आ जाए नोटिफिकेशन पे, रिजर्वेशन पे, और वो रास्ता क्लियर हो। बट जैसा मैंने कहा कि दौड़ तब तक जारी रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं होती। तो दौड़ में बने रहने के लिए, दौड़ में लगे रहने के लिए हमें अपनी तैयारियों को नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहें, जितना हो सके, जितना अधिक हो सके हार्डवर्क करते रहें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए, आप जान लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक साथ कई सारे आएंगे, देन उस वक्त आप उपापो में न रहे, आप उलझन में न रहे कि मेरी तैयारी पूरी ना हो सकी है। बिकॉज ये बहुत लंबा नहीं जाएगा, ये भी गारंटेड है कि 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ निर्णय होगा। तो सब्र कीजिए, हम आप साथ मिलकर उड़ान भरेंगे अपने दम पे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं पिछ में कुछ दिनों के लिए अपना वीडियोस नहीं ला रहा था, अब वो आज से आएगा, कंटिन्यूस आएगा। एक दिन आपको मेरे चैनल पे आएगा, फिर अगले दिन जो फ्री वाला कोर्स है मेरा वो भी मेरे चैनल पे आएगा और टेलीग्राम पे उसका सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो आज से हम डेली मिलेंगे विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी डिले, और हम आप मिलके उस जो नोटिफिकेशन आने वाला है, होता है ना कि जो एक अर्जुन और लक्ष्य भेदता है मछली की आंख, हम लोग मछली की आंख पे नजर रखें, कब आएगा, कितने दिन में आएगा, फासला क्या है वो नहीं देखना, मंजिल देखना, हमें मंजिल क्या है, उसके लिए रास्ता कितना दूर तय करना है ये होने दीजिए, हम रास्ता तय करेंगे। अगर हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हम रास्ता तय करेंगे चाहे कितना दूर हो मंजिल, और इतना मेहनत करेंगे कि मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आ जाए। तो इसी सब शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि अब अपनी तैयारियों को पुरजोर तरीके से शुरू रखें, और अब हम और आप मिलकर डेली कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि पढ़ाई में मजा आ जाए, और मस्ती के साथ, मजे के साथ पढ़ाई करके अपने सारे जो जॉब्स आने वाले हैं, जो अपने उसमें पिक करके, जो मेरा आप जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, खासकर CGL वगैरह के लिए, तो उसका सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर ले। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा और चाहते हैं कि मुझसे जुड़ के हम अपने तैयारियों को एक नया आयाम दें, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।